अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ नौजवानों, जमीयत उलमा के खुद्दाम, आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम खुद्दाम जमीयत का इंतखाबी इजलास के सिलसिले में यहाँ आना हुआ और जमीयत उलमा की जो खिदमात हैं अभी पता लगा कि आप लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और इस इलाके में जमीयत ने अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया हुआ है और काफ़ी पुराने हज़रात हज़रत फ़िदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से इस जमात से वाबस्ता हैं। मज़ीद आपको हमारे जनरल सेक्रेटरी वस्ट ज़ोन मुफ्ती ज़फ़र अहमद साहब तफसील से जमीयत की कारकर्दगी और जमीयत के बारे में आपको तफसील से बतलाएंगे। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, खुतबा मसनूना में जो आयत हमने तिलावत की, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि खुदा ने उस कौम की आज तक हालत नहीं बदली। शायर ने उसका तर्जमा कर दिया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। आज पूरे आलम में, हिंदुस्तान की बात मैं नहीं करता, पूरे आलम में मुसलमान परेशान है, एहसास कमतरी का शिकार है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जब से ये हुकूमत हमारे ऊपर सवार हुई है। लेकिन हमारा ताल्लुक़ जिस तंजीम से है, जिस जमात से है, इस जमात ने मुल्क में कैसे भी हालात रहे हों, हमारे अकाबिरीन ने, हमारी तंजीम से वाबस्ता अफराद ने हर वक्त हर दौर में अरबाब हुकूमत से आँखों में आँखें डालकर बात की है और अपनी शर्तों पर अपनी बातों को मनवाया है। इस बात को मानकर चले कि हम किसी भी वक्त हुकूमत की बेजा पॉलिसियों और हुकूमत की बेजा मुदाखलत से किसी भी वक्त नहीं घबराए। और रही किल्लत की बात, कमज़ोरी की बात, तादाद में कमी की बात, तो ये तो इस्लाम और मुसलमानों का शुरू ज़माने से यही हालत है। इस्लाम किसी ज़माने में भी कसरत से नहीं रहा। इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम ताकत के एतबार से हर ज़माने में किल्लत में रहा, कमज़ोरी में रहा और उसी किल्लत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को सुरखरू किया। तो हमें घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी हमारे पास वो तंजीम है, वो अफराद हैं, वो अकाबिर हैं कि हम अपनी बात, जायज़ हुकूक हम अपने मनवा कर रहते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम की तारीख़ उठाकर देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मक्का मुकर्रमा में जब दावत का काम शुरू किया तो कितने लोग थे? 3 लोग ईमान लाए। कितने? 3 लोग, एक बच्चा, एक औरत और एक और साहब। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मामला बढ़ता रहा। जंग बदर में कितने थे? ओहद में कितने थे? हिजरत के वक्त कितने थे? और मदीने में आए तो कितने थे? यानी किसी भी वक्त मुसलमान तादाद में ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन उनके आमाल ठीक थे, वो सही मानों में इस्लाम पर कायम थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मदद की, नुसरत की। आज हमें अपने अंदर सही मानों का इस्लाम दाखिल करना होगा। जो इस्लाम की रूह है, जो इस्लाम की हक्कानियत है, उसको अपने अंदर लाना होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद करेंगे। हम मदद पे तो यकीन लगाए बैठे हैं, भरोसा किए हुए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद करेगा, लेकिन मदद भी तो शराइत के साथ में है ना। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आप सबात कदमी दिखाइए, आप साबित कदम होइए, मदद तो तब आएगी। क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि अल्लाह की मदद के हम भरोसे हैं? हम तो थोड़ी सी बातों में घबरा जाते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम की तारीख उठाइए। मंगोल इस्लाम को मिटाने के लिए निकले थे, इस्लाम को मिटाने के लिए निकले थे। आज उन मंगोलों की तारीख की बोसीदा किताबों में है। कई मंगोलों का नाम है, कोई जानता है? इस्लाम वैसा है और वैसा ही रहेगा। मंगोल ख़त्म हो गए, चंगेज़ और हलाकू ख़त्म हो गए, जो भी आया वो ख़त्म हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को सरसब्ज़ शादाब करने का वादा कर रखा है, वो होके रहेगा। शर्त यह है कि हम साबित कदम रहें, और यही हमारे अकाबिर, हमारी तंजीम इसी बात की दावत देती है। सबात कदमी दिखलाएं, अपने अज़ाइम, अपने इरादे मजबूत रखें, घबराएं नहीं। हमारे पास तंजीम है, तंजीम के ज़रिए हम अपनी बात को अरबाब हुकूमत तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह फ़िदाए मिल्लत के ज़माने में आपने देखा, जब इस हुकूमत ने इक़्सा सिविल कोड का कानून नाफिज किया, बहुत ज़ोर से पूरे मुल्क में उसका चला। हज़रत फ़िदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू कर दिया और हुकूमत को झुकना पड़ा। ये आए हुए हैं, जाबिर हैं, जालिम हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। बड़े बड़े फ़िरौन इस दुनिया में आए, उनका नामो निशान बाकी नहीं रहा। घबराने की ज़रूरत नहीं, सबात कदमी की ज़रूरत है। साबित कदम रहें, ईमान पर डटे रहें, और सही मानों में जो इस्लाम है उस पर चलकर दिखलाएं। नमाज़ों की पाबंदी करें, हक़ पर कायम रहें, वादा खिलाफ़ी से गुरेज करें, मामलात दुरुस्त करें। सबसे चीज़ मामलात है, सबसे चीज़। आज जो बिरादरान वतन हैं वो इस बात को कहते हैं कि मुसलमान तो वैसे नहीं रहे। कल हम एक जगह बैठे हुए थे अपने यहाँ, एक डॉक्टर साहब के यहाँ, तो ऐसे ही बात चल निकली। वो सारे बिरादरान वतन थे, वही तारीफ़ वो तो करते ही। कहने लगे क्या है, ये तो हुकूमत है और इससे पहले जो रही वो ये करते रहे। मैंने कहा भाई, इससे पहले भी आप थे और आज भी आप हैं, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हमें इनसे कोई ना नफ़रत है ना दुश्मनी, लेकिन जो इस मुल्क की डेमोक्रेसी, जमहूरियत के ख़िलाफ़ खिलवाड़ करेगा, जमहूरियत से खिलवाड़ करेगा, उसका साथ हम नहीं दे सकते। हमने इस मुल्क में कुर्बानी दी है, इस मुल्क को हमने अपने खून के कतरों से सींचा है। इस मुल्क की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक उस तारीख में मुसलमानों का जिक्र नहीं होगा। इस मुल्क की धरती का कोई गोशा ऐसा नहीं जहां पर किसी मुसलमान का खून न गिरा हो। हम कैसे इससे दस्तबरदार हो सकते हैं? हम तो इस मुल्क का, इसके कानून का, इसके आईन का, इसकी जमहूरियत का, इसको डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा हैं। ये बात अपने दिल में बिठा लें, एहसास कमतरी के शिकार बिल्कुल ना हो। इंशाअल्लाह हमारा कोई बाल पाका नहीं कर सकता। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हज़रत मुफ्ती ज़फ़र अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा वस्त ज़ोन, आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं। तफसील से आपसे गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु अयालुल्लाह व अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह मन अहसन इला अयालिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमा इकराम और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मुकर्रम मेहमान हज़रात, मेरे साथ इस इंतखाबी इजलास में जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी क़ारी अब्दुल मुईज़ साहब और जमीयत उलमा जौलान के ज़िला सदर हज़रत मौलाना सुल्तान साहब, आज आपका ये इंतखाबी इजलास आपने ज़ाब्ते के मुताबिक आम मकाम पर रखा। अल्लाह ताला इस इजलास को खैर के साथ कबूल फरमाए और इसके ज़रिए से आने वाले मीक़ात में जमात को इस्तेहकाम और तरक्की नसीब फरमाए। एक 100 साल से ज़ायद का अरसा जमीयत उलमा हिंद के क़याम को हो चुका है। 1919 ईस्वी में 26 नवंबर को दरगाह हसन रसूल नुमा में जो मस्जिद है, उस मस्जिद में उस वक्त के जो भी चुनीदा और सरकर्दा अल्लाह वाले अकाबिरीन थे, उन सब की तायीद और सरपरस्ती के साथ जमीयत उलमा हिंद वजूद में आई, उसका क़याम अमल में आया। आप हजरात में से जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी की मुसल्लह जद्दोजहद, यानी जिसमें बाकायदा हथियारों के साथ गैर मुल्की लोगों से मुकाबला किया था हिंदुस्तानियों ने, और उस वक्त क़यादत की थी मुसलमानों ने, तो उस क़यादत में हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मक्का मुकर्रमा से पीर तरीक़त और सैयदुत्ताइफ़ा हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की चिश्ती कादरी सोहरवर्दी, और इनके साथ जो अल्लाह वालों का पूरा काफ़िला था, वो सारी फ़िक्रे दारुल उलूम देवबंद के पहले तालिब इल्म हज़रत मौलाना महमूदुल हसन, जो शेखुल हिंद के नाम से दर हकीकत तो वो शेखुल आलम थे, लेकिन मशहूर हुए शेखुल हिंद के नाम से। वो 3.5 साल जो है जज़ीरा माल्टा में क़ैद रहे, और माल्टा में उनकी गिरफ़्तारी की वजह ये रही कि उन्होंने एक प्लान बनाया था ब्रिटिश सरकार को यहाँ से हटाने का। उस प्लान को
उस मंसूबे को रेशमी रुमाल पर लिखा गया और राजदारी के साथ वो मंसूबा जो है पहुंचाया गया। अगर किसी को उस सिलसिले की तारीख पढ़ना हो तो वो आज भी जाकर के ब्रिटिश म्यूज़ियम में जो इंडिया ऑफिस है, इंडिया ऑफिस में जाकर के वो देख सकता है सिल्क लेटर मूवमेंट, यानी रेशमी रुमाल की तहरीक। तहरीक का जो निज़ाम था वो ये था कि भाई तुर्कों से मदद ली जाए, जापान से मदद ली जाए और एक ऐसी हुकूमत उसके लिए तैयार की जाए जिसमें मुसलमान भी हो, हिंदू भी हो, दीगर लोग भी हों। तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जो हुकूमत बनाई थी, जिला वतन हुकूमत, उसको जो है काबुल में, उस जिला वतन हुकूमत में आपने जो है उसका सदर बनाया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह को और उसके वज़ीर आज़म बनाए गए थे मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, जिनके नाम से भोपाल में एक यूनिवर्सिटी भी इस वक्त कायम है। और उसके वज़ीर ख़ारजा, विदेश मंत्री बनाए गए थे हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ की वो तमाम तफसीलात नहीं बतलाना चाहता हूँ। ये हज़रात अपने मिशन पर थे, हमारे दरमियान किसी ने जासूसी कर दी और वो सिल्क लेटर मूवमेंट का पूरा निज़ाम अंग्रेज़ी इंटेलिजेंस ने ट्रेस कर लिया और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो है 1916 में जद्दा से आपको गिरफ़्तार किया गया। ताइफ पहुँचे, ताइफ से फिर आपको जद्दा आना पड़ा। जद्दा में आपकी गिरफ़्तारी हुई और इस गिरफ़्तारी में आपको पहले तो कोशिश की, मौलाना हुसैन अहमद मदनी उस वक्त वहीं हुआ करते थे मदीना मुनव्वरा में, तो पहले उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि दुनिया की उस वक्त की जो टॉप एम्पायर था द ग्रेट ब्रिटेन, तो उनकी तरफ से ये गिरफ़्तारी थी। बाकी लोग जो है उस तरह की पोजीशन में नहीं थे। तो फिर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने यह कहा कि भाई मेरे शेख की उम्र इतनी हो चुकी है, अगर आप इनको नहीं छोड़ते हैं तो मुझे भी गिरफ़्तार करें। तो मौलाना मदनी भी साथ में गिरफ़्तार हुए, उनके एक भाई मौलाना वहीद अहमद भी गिरफ़्तार हुए। और आपका ये फ़तेहपुर है, फ़तेहपुर तो जानते हैं आप लोग, ये करीब वाला फ़तेहपुर, वहाँ एक जगह है जहानाबाद, शायद उसको कूड़ा जहानाबाद भी कहते हैं, कोड़ा जहानाबाद। तो वहाँ के एक अहम शख्सियत थी, वो भी साथ में गिरफ़्तार, हकीम नुसरत हुसैन जहानाबादी। ये हज़रात तकरीबन जो है 3.5 साल तक माल्टा के जजीरे में गिरफ़्तार करके रखे गए और उसके बाद जब वापस तशरीफ़ लाए हैं तो शेखुल हिंद की ये फ़िक्र थी कि ये मुल्क जो है हिंदू मुसलमान दोनों के मिलकर के मेहनत करने से आज़ाद होगा। हमें स्वराज मिलेगा, आज़ादी मिलेगी जब हम मिल कर के कांधे से कांधा मिला करके लड़ेंगे। तो जमीयत उलमा के क़याम का इब्तिदाई मकसद वही था कि अब जो है मुसल्ला जद्दोजहद नहीं, बल्कि इस तर्ज से कि हम हथियार तो नहीं उठाएंगे लेकिन हुकूमत को कोई ताउन नहीं करेंगे ताकि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ दें। इसलिए उस दौर की जो बड़ी बड़ी तहरीकें हैं, चाहे वो तर्क मवालात की हो या सिविल नाफरमानी की हो या क्विट इंडिया की तहरीक हो या नॉन कॉपरेशन की तहरीक हो, ये तमाम तहरीकात जमीयत उलमा हिंद ने चलाई। और आपको जो है तारीख़ी तौर पर जमीयत की बात है तो ये बतलाऊं कि कलकत्ता के इजलास में जमीयत उलमा ने
कांग्रेस से पहले ही तकरीबन 10 साल पहले मुल्क की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा और रिजोल्यूशन पेश कर दिया था कि हमें भाई मुकम्मल आज़ादी चाहिए। 1947 में मुल्क की आज़ादी के बाद जमीयत उलमा ने जो सरगर्म सियासत थी उससे किनारा कशी इख्तियार की, असम्बली से और नेशनल पार्लियामेंट से, और अपने आप को मजहबी, समाजी और मुल्क की तरक्यात के लिए खिदमत करने वाली तंजीम के तौर पर अपनी हैसियत को बाकी रखा। सियासी तौर पर सरगर्म इस अंदाज से जमीयत उलमा का वहाँ से अलहदा होने का मतलब ये नहीं था कि जमीयत उलमा हमें और आपको सियासत में सरगर्म अमल नहीं देखना चाहती, बल्कि उसने अपने लिए अपना विज़न, अपना मिशन ये तय कर लिया था कि हम ये काम करेंगे। और जब से अब तक, आज़ादी के बाद से अब तक जमीयत उलमा उसी तरह से अपने कामों में सरगर्म अमल है और उसकी क़ुरबानियों की एक तवील तरीन 100 साल पर मुहित तारीख़ है। इस वक्त पूरे मुल्क में जमीयत उलमा हिंद 1 करोड़ से ज़्यादा मिंबरान पर मुश्तमिल सबसे अहम एक करोड़ पे मुश्तमिल मिंबरान की तादाद, उस पर जो है जमीयत उलमा की सूबाई और मकामी, ज़िलाई, इलाक़ाई और बिलाक सतह की जो शाखें हैं वो पूरे मुल्क में कायम है। और जमीयत उलमा हिंद जो है अपनी खिदमत को मुसलसल अंजाम दे रही है। 1 करोड़ से ज़ायद मिंबरान पे मुश्तमिल जमात और उसका दायरा अमल मुख्तलिफ़ मैदानों में है। जमीयत उलमा तालीम के मैदान में भी बहुत बड़ा काम कर रही है, यानी इब्तिदाई जो एलिमेंट्री की तालीम है उसको लेकर के जमीयत उलमा ने मौजूदा हालात के मुताबिक नया सिलेबस तैयार करके ये कोशिश की है कि बच्चों को उनके जहन के मुताबिक इब्तिदाई तालीम मुहैया कराई जाए। इस्लामी मदारिस जो मुल्क में हज़ारों की तादाद में है, अभी जमीयत उलमा ने बड़ा तारीख़ी कदम उठाया और ओपन स्कूलिंग के ज़रिए से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत के लिए ये तय किया कि 200 मदरसों से कम 50,000 मदरसों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ओपन स्कूलिंग के ज़रिए मुल्क की मेन स्ट्रीम की जो तालीम है, हाई स्कूल, इंटर, इस लेवल तक लाना ताकि वो अपने मैदानों में आगे जहाँ भी जाना चाहें चले जाएं। इस मुल्क में अभी भी माहौल को बदलने के लिए जो कमज़ोर तबक़ात के लिए, मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मेरा लफ्ज़ जो है हज़रात उलमा भी नोट करें, जमीयत उलमा अकेले हमारे लिए काम नहीं करती है, बल्कि मुल्क में बसने वाला जो भी कमज़ोर तबका है, अगर उसके हक़ को कहीं दबाया जा रहा है तो जमीयत का हर फ़र्द और ये हर सिपाही अपनी ये ड्यूटी और ज़िम्मेदारी समझता है कि वो कमज़ोर की आवाज़ बन करके उनके हक़ की आवाज़ को बुलंद करेगा। इसलिए जमीयत उलमा जो है मज़लूमों की फ़रियाद और उनके मसाइल को हल करने के लिए सरगर्म अमल रहती है। अभी दिल्ली में फसाद हुआ 1 साल पहले, यानी वही फरवरी में, जब यहाँ पर अमेरिका के सदर आए थे ट्रंप, तो उस वक्त एनआरसी का मैटर जो है छाया हुआ था। फसाद हुआ, नुकसान हुआ। जमीयत उलमा वो वाहिद तंजीम है जिसने वहाँ मुसलमानों के घर बनाए। मुसलमानों के घर बनाने के अलावा अगर किसी
गैर मुस्लिम का घर आ गया तो उसने ये नहीं देखा कि भाई ये गैर मुस्लिम का घर है, इसको हम नहीं बनाएंगे। अभी एक इंटरव्यू शाया हुआ था, आप नेट पर जाकर के देख लें, तो उनकी भी मदद की। और वहाँ फसादात में जो लोग बेगुनाह गिरफ्तार हुए थे उनकी बड़े पैमाने पर कानूनी मदद की। 297 मुकदमात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो राइट्स हुए थे, मैं उन्हें कम्युनल राइट नहीं कहता हूँ। इसलिए नहीं कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान तो वहाँ आज भी मिल कर के रह रहे हैं। जिन लोगों ने कराए थे उनका मकसद था, उनका टारगेट था, उनका निशाना था, उन्होंने अपना काम किया अपना मकसद हासिल करने के लिए। लेकिन जमीयत उलमा ये समझती है कि इस मुल्क की खूबसूरती इसी में है कि कोई भी मुल्क, हिंदुस्तान ही क्या, कोई भी मुल्क जो है वो नफ़रत और तासुब की बुनियाद पर न तो चल सकता है न तरक्की कर सकता है। इसलिए हमारा मैसेज, हमारा पैगाम, हमारी फ़िक्र ये रहती है कि हम मोहब्बत को आम करें और नफ़रत के निज़ाम को जो है कामयाब न होने दें। तो इसलिए वहाँ भी इस तरह का काम हुआ। 297 मुकदमात में जमीयत उलमा कानूनी पैरवी कर रही है। वहाँ एक पूरी टायर मार्केट जला दी गई थी। उस टायर मार्केट को जमीयत उलमा ने 97 दुकानें तो नए सिरे से बनाई और 147 दुकानों को रिपेयर किया और इब्तिदाई फंड दे करके वहाँ पूरी टायर मार्केट को आबाद किया। उन लोगों ने कहा, जो गोकुलपुरी की मार्केट है टायर मार्केट, उन लोगों ने ये कहा कि हम इसको जमीयत के नाम पे रखना चाहते हैं मार्केट का नाम, या मौलाना मदनी के नाम पर, महमूद मदनी साहब के नाम पर मदनी मार्केट रखना चाहते हैं। तो जमीयत के लोगों ने ये कहा कि आप जो है कितने नाम रखेंगे। इस मुल्क में आज़ादी के बाद की 70 साल की तारीख़ जो है चप्पे चप्पे पर इस बात की गवाह है कि जमीयत उलमा ने बेगरज हो करके हमेशा अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का काम किया और इसको अपना मकसद और अपनी ज़िम्मेदारी समझा। क्योंकि कुरान करीम ने इस उम्मत को जो हैसियत दी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत का जो तारुफ कराया है, इसका तारुफ यही है। और ये हमारा जहन इतना ही खुला होना चाहिए। अगर आप अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, अगर आप अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं और अल्लाह के यहाँ मकाम चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो आपको मकसद दिया है और जो आपकी ज़िम्मेदारी दी है, वो ज़िम्मेदारी आपको पूरी करना। और वो ज़िम्मेदारी क्या है? फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कुंतुम खैरा उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुमको बेहतरीन उम्मत बना करके भेजा। क्यों भेजा भाई? जैसे मैं यहाँ आया, ये काम है, पीछे बैनर लगा हुआ, आपको पता है इस काम के लिए मेरा आना हुआ, आप हजरात भी इसीलिए जमा। लेकिन ये पूरी उम्मत आई, क्यों आई? इसके आने का मकसद क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता, उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों को नफ़ा पहुँचाना ये इस उम्मत की ड्यूटी है, ये फ़र्ज़ है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है, जैसे हज्ज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है, जैसे ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ है, ऐसे ही मुसलमानों के ज़िम्मे इंसानों की भलाई करना भी फ़र्ज़ है। और बग़ैर इसके इस उम्मत का कोई तारुफ नहीं। तअमुरूना बिल मारूफ़, अच्छाइयों की बात करना और बुराइयों से रोकना। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक इरशाद में ये बात बतलाई कि अल्लाह ताला, ये सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुनबा है और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा प्यार अपने कुनबे में उस बंदे से है जो उसके कुनबे का ज़्यादा ख्याल रखता है। मन अहसना इला आलिही, अल्लाह ताला के घर वालों के साथ जो अच्छा करता है। तो जमीयत उलमा जो है खिदमात के इन तमाम दायरे को लेकर
मज़लूमों की मजबूत आवाज़, कमज़ोरों के लिए सहारा और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इंसानी खिदमत के लिए कायदाना किरदार अदा करने वाली जमात। हम उम्मीद करते हैं, इस यकीन के साथ यहाँ हाजिर हुए हैं कि जालौन के लोग, इस ज़िले के बसने वाले लोग भी जमीयत उलमा के परचम के तले अपनी इस जमात की नुमाइंदगी और रहनुमाई में इंसानी खिदमत, मिली खिदमत, मुल्की खिदमत और दीनी खिदमत का बेहतरीन किरदार अदा करके अपने आप को साबित करेंगे। क्योंकि लोग तो चले जाते हैं, कारनामे हमेशा ज़िंदा रहते हैं, और जो ज़िंदा लोग हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए, अपने वजूद के एहसास के लिए जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो आदमी ज़िंदा है, अपने लिए जी रहा है अगर, तो मैं उसे लाश समझता हूँ, ज़िंदा इंसान नहीं समझता। अपने लिए जीना ये कोई जीना नहीं है। अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपने निज़ाम के लिए अगर आप नहीं जी रहे हैं तो गोया आप मुर्दा हैं। और जमीयत उलमा आपको ज़िंदगी की हरारत का यही एहसास कराना चाहती है और आपको ये पैगाम देना चाहती है कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी, आपकी बका जमात के साथ आपकी वाबस्तगी में। मैंने आपको बतलाया कि 100 साल ये जमात, इसके किसी एक कारनामे की बात नहीं, हज़ारों कारनामे। अभी एक केस हुआ इसी दिल्ली फसाद में, यानी पुलिस ने यह किया कि मदीना मस्जिद के मुतवल्ली हाजी मोहम्मद हाशिम साहब ने शिकायत की कि मस्जिद में आग लगा दी गई। तो पुलिस ने एक दरख्वास्त के साथ हाजी मोहम्मद हाशिम साहब की दरख्वास्त मिलाई और मिला कर के FIR लिखाने वालों को ही उठा कर के जेल में पहुंचा दिया। क्योंकि हमारी पुलिस भी कभी कभी बड़े करिश्मे करती है, पहुंचा दिया। लेकिन जमीयत उलमा जो है, हालात की आंखों में आंखें डाल के जीने का हुनर रखती है। हमने कानूनी लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद अदालत ने पुलिस को सख्त फटकार लगाई और उससे ये कहा कि आपको शर्म आना चाहिए, और आपने जो केस डायरी पेश की है ये CRPC के जो है उसूलों के मुताबिक ही नहीं। जो CRPC के उसूल हैं आपने चार्जशीट लगा तो दी, और उसके बाद अदालत ने यह कहा कि ये FIR अलग दर्ज की जाए और इसके जो मुजरिम हैं, इसमें आग लगाने वाले, उनको जल्द बेनकाब करे दिल्ली पुलिस, और हाशिम साहब को फ़ौरन रिहा करे। तो जमीयत उलमा जो है कानूनी मैदानों में भी अपने निज़ाम के साथ सरगर्म अमल है। इसकी तारीख़ और इसकी तफसील बड़े पैमाने पर कोई आप इजलास मुनक्किद करें जिसमें जमीयत की तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू हो तो बातचीत की जाए। अभी आज के इस इजलास में मेरी हाज़िरी का मकसद यह है कि जमीयत उलमा चूँकि कानून और दस्तूर से चलने वाली जमात है, तो उस कानून और दस्तूर के मुताबिक अब तक सितंबर 2019 से पहले तक ये निज़ाम था कि जमात के लिए 2 साला टर्म था। 2 साल में चुनाव होते थे, बेसिक मेंबर साजी होती थी और उसके बाद फिर मेंबर साजी होती थी। लेकिन अब सितंबर 2019 में जमीयत उलमा ने अपनी ऑल इंडिया गवर्निंग बॉडी बुला करके कुछ फ़ैसले किए और उन फ़ैसलों के मुताबिक ये तय हुआ कि अब जो जमात का इंतखाब होगा मुल्की सतह पर या इलाकाई सतह पर या सूबाई सतह पर कम से कम काम करने के लिए उसमें 3 साल की मुद्दत रहेगी। यानी अब जमीयत का जो टर्म होगा 3 साल का। ये जो टर्म 21 से 23 तक पर मुश्तमिल होगा। 23 में ही ऐलान आ जाएगा नई मेंबर साजी का और फिर आगे अमल शुरू होगा। तो आज का ये इंतखाब जो है उसी सिलसिले के लिए है
जमीयत उलमा ने इसके अलावा इस मर्तबा अपनी मेंबर साजी की जो बेसिक फ़ीस थी उसको भी बढ़ाया और अपने प्राइमरी मेंबर के लिए 10 रुपये मेंबर साजी फ़ीस तय की। और इसके अलावा एक्टिव मेंबरान वगैरह का निज़ाम बनाया कि भाई जो लोग 100 मेंबर बनाएंगे वो एक्टिव मेंबर होंगे और एक्टिव मेंबर लोग ही ज़िम्मेदार होंगे। ये सारे निज़ाम वगैरह बनाए गए। उन तरमीमात के मुताबिक पूरे मुल्क में इस वक्त जमीयत उलमा के इंतखाबात का अमल जारी है। आज आपके ज़िले में इंतखाब के लिए ये मजलिस मुनक़िद हो रही है। उम्मीद यह है कि दस्तूर और ज़वाबित के मुताबिक जो काम आपने किए हैं और बाकी जो तफसीलात बाकी रह गई हैं उनको भी इंशाअल्लाह आप हजरात पूरा कर लेंगे। मेरी अब गुजारिश ये है कि सदारत के लिए तजवीज़ पेश कर दी जाए।